उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान पे आ जाए, बिल्कुल हाई चांस है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन होगा इस दफा कराची पानी की साइड पे सबसे ज्यादा पहली वो है। बाकी फिर चारों तरफ से ही प्लान जो है कि तालिबान को, बीएलए को और हर किसी को अपना टारगेट दे के ये कहेंगे आ जाओ और हम इधर से आ रहे हैं। अब बस हम्म। भाई कितनी हर सदी में लोग आगे यही सोचते होंगे कि बस अभी आया अभी आया, लेकिन अब तो वाकई शेर आया वाला टाइम है। क्यों? हम्म। क्योंकि जो आखिरी वक्त की रिवायात है, अगर 19वीं सदी में बैठ के 1910 1920 में पढ़ो उनको, 1900 के 10 के टाइम में, तो वो पूरी नहीं उतरती उस वक्त में। हम्म। लेकिन आज 2026 में अगर बैठ के उन रिवायात को पढ़ो तो सब पूरी होगी निशानी। मैं अच्छा सर, अब 2 अप्रैल के बाद क्या देखते हैं मामला मजीद? अगली डेट आप इम्पोर्टेंट, आपने कहा था 2 अप्रैल गुजरेगी, फिर मैं अगली डेट की बात भी करूंगा, तो अगली डेट देखो इम्पोर्टेंट कौन? अभी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाजरीन, एक तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिपोर्ट किया टिकटॉक अकाउंट को। आज भी मैं वो कम्युनिटी पे लगा रहा हूँ दोबारा से टिकटॉक, ये फ्रॉड है, स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। हम सिर्फ यूट्यूब पर हैं, मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब यूट्यूब पे हैं, कोई टिकटॉक पे नहीं है, तो लिहाजा उन लोगों से बचें और रिपोर्ट करें। और नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं 2 अप्रैल 2026 और आज जुमेरात है। उसामा साहब ने बोला था कि 2 अप्रैल के बाद आप बहुत सी चीजें जो है डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रिडिक्शन थी उसामा साहब की वो दहाई तरीके से पूरी हो रही है। मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के कमेंट सब बता रहे हैं। दूसरा ये बताएं कि जो इराक में यूके की ऑयल फैसिलिटी थी उसके ऊपर ड्रोन अटैक ईरान ने किया है, ये एक मेन खबर आ रही है। और दूसरा आपको बताएं कि जो अमेजोन है उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया जहां पे डाटा कलेक्शन होती है, ये खबर, और ये दुबई में हुआ। और दुबई ने पूरी तरह से ईरान में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे ईरान के लोग दुबई के अंदर, वो सबको उन्होंने खैरबाद कर दी है कि ईरान का कोई बंदा हमें दुबई में नहीं चाहिए। ये तक दुबई ने कर दिया है, किसी भी जगह पर उनके इवन के जो बिजनेस थे वो भी शट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया है दुबई ने। इस हद तक दुबई मतलब कि उनको बाहर निकाल रहा है दुबई से। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि जो 34वां दिन है आज, ये जंग जब से स्टार्ट हुई है। और दूसरा, ईरान के अंदर पाकिस्तान के जो तेहरान के अंदर ईरानी लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो फुटेज भी जाहिर हुई है कि हर तरफ वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा, स्टेज के ऊपर अवाम के हाथों में पाकिस्तान के झंडे हैं। ये इज्जत पाकिस्तान की इस टाइम हो रही है। और दूसरा आपको बताएं इंडिया की क्या इज्जत हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी है वो कई औरतों के साथ में चाय की पत्ती जो है उसके नजर आया फुटेज में, वो भून रहे हैं। तो उनका मीडिया उन पर क्रिटिसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान की इस टाइम इज्जत हो रही है सफारत खाने में और मोदी साहब चाय की पत्ती जो है वो चुन रहे हैं। और दूसरा आपको और भी बताते हैं, जेलेसी की खबर आगे देता हूं मैं जाके। दूसरा आपको सबसे मेन जो खबर है कि इंडिया के 28 जहाज जो बनाए हुर्मुज में इस टाइम फंस चुके हैं, जिसमें 10 ऑयल के हैं और 18 गैस के हैं। और वो ईरान ने मना कर दिया वहां से जाने से। मलेशिया का जहाज वहां से निकल गया और दीगर जो है वो टोल प्लाजा टैक्स दे के निकल रहे हैं, लेकिन इंडिया को उन्होंने बाहर रोक ली है। और अब इंडिया को यही ऑफर है कि वह पाकिस्तान का झंडा ऊपर लगाए और उसके तब ही निकल सकता है, अदरवाइज वो बनाए हुर्मुज में वो 28 जहाज इस टाइम फंसे में है। ये मेन खबर है। अच्छा, ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर कह दिया कि ये हमारा साथ नहीं, उन्होंने दिए कागजी शेर है, एक बयान में उसने बोला। और दूसरा भी नेटो ने कहा जो मर्जी ट्रंप कर ले, जो मर्जी कर ले, हमने जंग में शामिल नहीं होना। नेटो ने साफ बोला है। यूके ने कहा हम तो कभी भी नहीं होंगे। पोलैंड ने बोल दिया है कि हमारी अब एयर स्पेस नहीं दी जाएगी। अच्छा, दूसरा को बताएं कि मोदी ने अहम तरीन फौजी इजलास तलब कर लिया है और पाकिस्तान के तकरीबन 90 घंटे पहले ये खबर आ रही थी कि इंडिया को फॉल्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर क्रॉस जो लोग जाते हैं उनके खिलाफ साजिश की जाती है कि जो अरेस्ट होते हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉल्स ऑपरेशन में। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी सीसीएस का इजलास बुलवाया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीफ हजम नहीं हो रही इंडिया को कि ये कहीं सुलह क्यों करवा रहा है पाकिस्तान। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी का इजलास जो है वो पाकिस्तान पे कोई फॉल्स ऑपरेशन किया जा सकता है। जोधपुर और श्रीनगर पर एयरपोर्ट प्रॉपर तरीके से इंडिया ने बंद किए हैं, ये खबर भी आ रही है। और जेडी वाइंस ने पाकिस्तान को कॉल की और बोला है कि ट्रंप जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब क्या वाकई मुज़ाकरात होने वाले हैं? मेन खबर ये है, ट्रंप ने आज कौम से खिताब भी करना है और ये बोला गया है, कैरोलिन लुवेस्ट जो है व्हाइट हाउस की तर्जुमान, उसने बोला है कि अवाम से खिताब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और ये न्यूज आ रही है। और अब देखते हैं कि आगे के मामला क्या होंगे। और तालिबान रजीम के जो चाइना जो है इस टाइम मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। हम दो करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। बहुत बहुत खबरें अभी और भी हैं जो मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन प्रिडिक्शन लेते हैं उसामा साहब से। और दूसरा, शॉर्ट कोर्स जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं उसके लिए भी उसामा साहब से मैं पूछूंगा कि वो लोग राब्ता कर सकते हैं। ये जो नंबर आ रहा है
स्क्रीन के ऊपर, आप राब्ता करके अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब लॉन्ग कोर्स नहीं, अभी मंथली ही चला करेगा, ताकि उसमें जो लोग बार बार भी रहना चाहें तो हर महीने अपना हो तो शामिल रहें, नहीं तो नहीं। क्योंकि बहुत हम्म, लंबे टाइम की एंगेजमेंट जो है वो हमने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाएगा कि हर महीने एक शॉर्ट कोर्स चलता ही रहेगा हर महीने। और उसके लिए ये है कि जो लोग बड़ी क्विकली लर्न करना चाहते हैं, तो इसको इसी तरीके से अब डिज़ाइन करेंगे कि इसमें चार्ट मेकिंग, रीडिंग, प्रेडिक्टिव टेक्निक्स और सारा कुछ बड़ा क्विकली हम दे दें। और बाकी ये है कि जो अब आपकी जेडी वैंस का जो फोन है वो तो मैं समझता हूँ कि ये इल्यूजन है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ उलझाने का काम कर रहे हैं। इनका इनका मकसद कोई और है कि किसी तरीके ईरान को उलझाया जा सके, बस। बाकी और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हैरान हो गए हैं, इनके तोते उड़ गए हैं। बल्कि ये जो इराक में ऑयल की, यूके की जो ऑयल रिफाइनरी को मारा, ये सिलसिला भी बढ़ेगा डेफिनेटली। इधर के यूके के अहदाफ, जब अब ये यूके को भी तकलीफ होगी, यूएई ऑलरेडी सफर कर रहा है, और यूएई ठीक कर रहा है जो लोगों को निकाल रहा है। जब किसी मुल्क की दूबदू जंग होनी होती है तो फिर उनको तो नहीं रखा जाता, जैसे पाकिस्तान की अफगानिस्तान की होनी थी तो हमने पहले अफगानियों को नहीं निकाला। हम्म, तो एग्जैक्ट ऐसे ही। इसका मतलब है कि यूएई और ईरान डायरेक्ट प्रॉपर जंग में आने वाले हैं, और अमेरिका अपने अड्डे यहाँ बैठ के यहाँ से ऑपरेट करेगा। अच्छा। यस। और डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, अब सर्वाइवल की जंग है। और अमेरिका और उसके जितने भी अलाइज हैं, जो पेट्रो डॉलर में भी हैं और सारा उस गेम का हिस्सा है, उनको डेफिनेटली अब खुल के लड़ना ही लड़ना है, इन एनी वे लड़ना है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वैसे भी इसराइल, दुबई, इंडिया एक ही बात है। और ये जैसे हमसे नाराज होके यूएई वाले गए थे, फौरन इंडिया पहुंचे थे, ये उस दिन का सबक है। और जो झालरें दी थी ट्रम्प को वेलकम की, ये उस दिन का असर है। जो बच्चियां खड़ी करके इसने तमाशा लगाया। तो अब कुदरत समझाएगी, बताएगी कि ये जो क्लब शलब खोल के और फांसी के अड्डे खोल के मुल्क नहीं चला करते। मुल्क चला करते हैं जो प्रोडक्शन पे, मुल्क चला करते हैं जीडीपी पे। सारी दुनिया का चोर, डाकू, नंगा, कंजर सारा इकट्ठा करके एक मुल्क बना के आप उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, उस पे नई इकोनॉमीज चलती। वो कभी भी पानी का बुलबुला साबित होती है। बल्कि आपको जो एक्चुअल स्टेप लेने थे, प्रोडक्शन बढ़ाते, मुल्क में एग्रीकल्चर को फरोग देते, आज आपको किसी और की उसमें ना जाना पड़ता। इस तरीके से ये होती है दूररस लीडरशिप्स की जो प्रायोरिटीज। लेकिन इन्होंने जो बनाई वो खैर सब जानते हैं। और ये कोई अगर सोच रहा है कि ये जी दोबारा दुबई उठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम्म, उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान पे आ जाए, बिल्कुल हाई चांस है इंडिया पाकिस्तान, लेकिन होगा इस दफा कराची पानी की साइड पे सबसे ज्यादा पहली वो है। बाकी फिर चारों तरफ से ही प्लान जो है कि तालिबान को, बीएलए को और हर किसी को अपना टारगेट दे के ये कहेंगे आ जाओ और हम इधर से आ रहे हैं। इस तरह का ट्रैप बना के खेलेंगे ये दोनों तरफ से। और लेकिन फिर भी टारगेट एरिया कराची और सिंध का वो एरिया रहेगा। पोर्ट इशू है इंडिया के लिए, गहरे पानियों की आइडियल पोर्ट कराची ही है सिर्फ, और या फिर जैसे गवादर ओरिजिनली बनी थी। तो डेफिनेटली इंडिया कभी भी इसमें आ सकता है, इसके भरपूर चांसेस मौजूद है। और जहां तक रहेगी पाकिस्तान की बात, अब कि पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान तो अ, कोशिश कर रहा है अपनी दोहरी स्ट्रेटजिक, जो भी आज तक की इसकी डिप्लोमेसी रही है, दिखाने की और करने की, और सामने कुछ पीछे कुछ कोशिश करेंगे आखिरी वक्त तक। लेकिन डेफिनेटली अब जब पूरी दुनिया हिल रही है, क्लैरिटीज चाहिए सबको, तो लोगों को क्लैरिटी देने के लिए साइड्स आपको वज़ा करनी पड़ जाएंगी। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अरसा इसमें नहीं रह सकता, इधर और उधर एक ही साइड पे आना पड़ेगा इसको।
और सेकेंडली चाइना की जहां तक बात है, कोई पूछ रहा था कि जी गोल्ड क्यों बाय कर रहा है, तो चाइना इसलिए गोल्ड बाय कर रहा है कि मुस्तकबिल में आपको डॉलर की जो पीछे तो पेट्रो डॉलर था, अब ओरिजिनली गोल्ड जो है होगा करेंसी हमारी के पीछे, तो आप ज्यादा एतमाद करेंगे चाइना की उस हम्म। पे, ये इसलिए वो इकट्ठे कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो गोल्ड की बात थी, 14 मई से गोल्ड अपना दोबारा उसमें मूव करेगा। जब ये बल्कि अभी टॉरस में ही वीनस चला जाएगा और सन भी जो है एरीज से टॉरस की तरफ जा रहा होगा, बुलिश उसमें जाएगा। बुल साइन है बेसिकली, जो टॉरस है बुल साइन है, वीनस का ही घर है। और वीनस उसमें जाना और फिर सन उसमें जाके उसको राइज देगा और जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा जून, तो ये इसका मतलब है 14 मई और जून के दरमियान गोल्ड दोबारा अपनी उसको नुक्ते को टच करेगा, हाइट को दोबारा। और इसलिए उसी में ही रहे, अभी फिलहाल निकलने की जरूरत नहीं है। गिरना गिराना तो बस नसीब का है, जिस पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही गिर रहा है, पूरा एम्पायर ही गिर रहा है। जब पूरा एम्पायर गिरते होते हैं फिर तो ये बातें ही नहीं रहती कि क्या घाटा और क्या मुनाफा, जिंदा हो खा पी रहे हो, दैट्स इट। नए सिरे से गेम शुरू होती है। और एक तो ये है, हम्म। दूसरा ये है कि जो जेडी मैथ्स की आपने बात की, देखिए ये सिर्फ उलझाने की बातें हैं कि उसने फोन किया है और ये सारा, ये मुझे लग रहा है कि टाइम बाय कर रहे हैं इन्होंने, ईरान पे एक बहुत बड़ा अटैक करके ही रहना है। और चांसेस ये होंगे कि ये जो जजीरों वाली जगहों पे मार दें एटम, खाग इधर उधर, मतलब हिला ही दें कि किधर से कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। समझ रहे, इतनी उस किनारे हम पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे इतनी बमबारी करेंगे मिल के सारे कि ईरान टूल टैक्स और इसके काबिल ही ना रहे ना, इस तरह का कोई माहौल लगता है। वो और जो आप पानी की बाकी ये बात है कि कर रहे कब्जे अब आपको इसराइल में भी मिलेंगे। जी। थे, जो आप कह रहे थे कि पानी वाली जंगें 2 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो सकती है, वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बार बार अमेरिका कह रहा है कि हमारी शर्त है कि वो खोलो, वो ओपन करो सबके लिए। वो खुलेगा नहीं अब, वो तो रिवायात में था कि एक वक्त आएगा वो साइड आपने हॉर्मज़ बंद होगा। अच्छा, तो सारी क्या वो ये वो वक्त है? डेफिनेटली ये जंगें आगे जितनी बढ़ रही हैं ये उन्हीं आखिरी जंगों की तरफ लेके जा रही हैं। अच्छा, मुझे याद है जब ईरान पे कोई अटैक नहीं हुआ था, उस टाइम आप कह रहे थे कि ईरान पे अटैक हो सकता है, चांसेस हैं, लाइचों में एस्ट्रोलॉजी में नजर आ रहा है। उस टाइम आप वाहिद थे जो सिर्फ ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, बाकी कह रहे थे दूध की नहरें बह रही हैं, कुछ नहीं होगा, सब अमन है। लेकिन आप लोगों को गाइड भी कर रहे थे, समझा भी रहे थे, सामान इकट्ठा कर लो। ये आप, मैं मेरे साथ प्रोग्राम पड़े हुए हैं 2 महीने पुराने, उठा के देख लें। मैं हैरान होता था। और फिर आपने वेनेजुएला का भी कहा था कि उस पर अटैक होगा, ये भी प्रिडिक्शन आपकी थी। उसके बाद लोगों ने देखा, सबने देखा। तो सर, अगर तो आपने बोला कि ये रिवायत में है, तो ये चीजें होनी है, तो ये ईरान पर अटैक हुआ, हम सब ने देखा, क्या ये वो वक्त है जिसका जिक्र बहुत पहले का हो गया हो? देखो, डेफिनेटली हर सदी में ही लोगों को लगा होगा कि बस आ गया, टाइम आ गया, लेकिन अब आप सोचो जी पिछली सदी वालों से आपका कोई मुकाबला है? आप तो 14वीं सदी की उसमें शुरू हो, तो हम्म। 1300 साल गुजर चुके हैं, समझ लो 1400 साल, अब तो 1447 चल रहा है। तो अब बस हम्म। भाई कितनी हर सदी में ही लोग आगे यही सोचते होंगे कि बस अभी आया अभी आया, लेकिन अब तो वाकई शेर आया वाला टाइम है। क्यों? हम्म। क्योंकि जो आखिरी वक्त की रिवायात है, अगर 19वीं सदी में बैठ के 1910 1920 में पढ़ो उनको, 1900 के 10 के टाइम में, तो वो पूरी नहीं उतरती उस वक्त में। हम्म। लेकिन आज 2026 में अगर बैठ के उन रिवायात को पढ़ो तो सब पूरी होगी निशानी, मैक्सिमम। मेरे हम्म। जैसा बंदा, आप जैसा कोई भी पढ़े तो कहेगा हाँ ये तो सब हमें पता है, बल्कि कहेगा हाँ ये तो सब हमें पता है, ये हो रहा है, मतलब यूं पूरी हो चुकी। तो अब उसमें बात ये है कि, और एंड ऑफ टाइम्स का मतलब ये नहीं होता कि एंड ऑफ टाइम्स हमारा एंड ऑफ टाइम्स नहीं है। हम आखिरी जंगे किसको कहते हैं? जब हमारा इस्लाम पूरी दुनिया पे होगा। हम ये नहीं हम्म। कहते कि ये क्यामत आने लगी है, ये मरने लगे हैं सारे। हम ये कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया पे एक दफा इस्लाम नहीं आएगा, उस वक्त तक दोबारा क्यामत की बात ना करें। तो ये जंगें उस पूरी दुनिया पे अमन आने के, इस्लाम आने की बुनियाद बन सकती हैं, ऐसा महसूस होने लग गया है। क्यों? हम्म। क्योंकि सारे निजाम ट्राई हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कहा था मैं सबको हुकूमत दूंगा, ताकि कोई गिला ना कर सके पहले। मतलब जमहूरियत, बादशाहत, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म सब ने कर ली अपनी अपनी। एंड पे अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पे आके पूरी जमीन को अमन से भरेगा।
जब कोई ये नहीं कह सके मेनू तो दे मैं करके वो खाऊंगा, मतलब इस तरह का नहीं कुछ होने लगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सब मौके मिल रहे हैं। आखिरी अब अमेरिका की ये तरक्की और ये जमहूरियत और ये वो, अब इसके डाउनफॉल के बाद आपने क्या ट्राई करना है बताएं। हम्म। मतलब आपने तो यही सीखा था ना अभी, तरक्की का रास्ता जमहूरियत और ये कमर्शलाइज करना और इस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर्स बढ़ाने और सरमायादाराना निजाम को ताकत दी। तो अब बताएं, अब और क्या करना है आपको? वही जंगें खा गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारा कुछ हो चुका है। ये जंगें वो जंगें लगती हैं कि ये जंगें वो शुरू हो गई। अच्छा सर, अब 2 अप्रैल के बाद क्या देखते हैं मामला मजीद? अगली डेट आप इम्पोर्टेंट, आपने कहा था 2 अप्रैल गुजरेगी, फिर मैं अगली डेट की बात भी करूंगा, तो अगली डेट देखो इम्पोर्टेंट अगली कौन डेट सी? जो 10 से 15 के दरमियान की बनेगी, जब सैटर्न मार्स सेम डिग्री से मार्स गुजरेगा, सैटर्न के करीब। सैटर्न अभी 11 डिग्री, तो डेफिनेटली मार्स जब उसकी डिग्री के करीब जाएगा, तो जैसे उस दिन धमाके हुए थे, पूरी दुनिया में आगें लगी और बड़े बड़े रिफाइनरीज पे धुएं उठ रहे थे, पहले कभी ऐसे हुआ था जब राहु मार्स गए थे करीब। तो अब सैटर्न और वो होगा, तो यही धमाके पानी में ऐसे होंगे। सर अंगारक खत्म हो गया, अंगारक योग। हाँ देख, अंगारक योग की जो वो है ना, मार्स अब आ गया दोबारा सन के पास। हम्म। एक्चुअली अंगारक योग की जो दो फॉर्म है ना, वो सन और मार्स का इकट्ठा होना अंगारक योग होता है। लोग इसको राहु मार्स अंगारक योग यूं नहीं बनता, वो तो उसको एग्जॉल्टेड कर देता मार्स को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सन खुद भी गर्म, मार्स भी गर्म, वो दोबारा लग गया। अब 2 अप्रैल से दोबारा अंगारक योग में चले गया कि जैसे जैसे अच्छा। मार्स करीब सन की डिग्री के जाएगा, अब ये समझो कि अब जो ऑयल रिफाइनरियों पे धमाके और बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और धुएं आगे थी, यही सब कुछ पानी में नजर आएगा। अच्छा चलें, ये नोट कर लें प्रिडिक्शन उसामा साहब की, क्योंकि बाद में जब पूरी होगी फिर आप पूछ रहे होते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जंग किधर है, मैं उन पे भी हैरान होता हूँ। अच्छा सर, कुछ लोगों के कमेंट्स थे। उसामा भाई, आपको मैं 2 साल से सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें सच हैं, मौला आपको सलामत रखे, थैंक यू। सफिया सैफुल्ला के नाम से ये आईडी है। दूसरा, आमीन। कतर के बारे में कुछ बताएं, जबकि कतर पर भी अटैक हुआ है, ये खबर भी आई है उसकी भी। हालांकि कतर ने तो बोल दिया हम ईरान के साथ है, कतर तो तो ये देखे, भी कतर ने स्ट्रेटेजी अच्छी ले ली है। कतर की उम्मीद बड़ी है कि अगर मुनाफकत ना हुई तो कतर को कुछ नहीं होगा। ठीक है। सर रुखसाना खान कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, बेहतरीन मालूमात फराहम करते हैं माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, इलाही आमीन। आमीन। उसके अलावा सर असरार खान साहब बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरा प्यार उसामा साहब को देना, ही कमेंट है उनका। नजम साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, अक्सर आपको व्यूअर्स को गाइड करना पड़ता है, व्यूअर्स और आपकी आसानी के लिए अगर व्हाट्सएप ऑटो टेक्स्ट मैसेज मैसेज ही दुआए का आपका अमल का तरीका ऐड कर दें तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जजाकल्ला खैर। चलें, वो अब मसला ये है कि उसकी शायद कोई ऑटो मैसेज की लिमिट होगी, या व्हाट्सएप देख लेते हैं कि ट्राई करके किसी एक उस पे। बल्कि अब दरेजादा का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका चैनल भी शायद बना हुआ, चैनल पे भी ये चीजें ऐसी लगी होती हैं, जब आप उसको लाइक कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है पिन हुआ होता है। दोबारा अपडेट जी करते हैं, बल्कि आप स्टूडेंट्स ने उधर अपॉइंटमेंट्स भी लेनी है, तो आप लोग उसमें ऐड भी हो सकते हैं। दरेजादा ग्रुप में जो लोग वजीफा कर रहे हैं उधर जुड़े, कम अज कम इस बहाने आप जुड़े रहेंगे। और दूसरा ये है कि वहाँ आपके कोई दो दो सवालों के जवाब के लिए अब आगे से कुछ स्टूडेंट्स भी हुआ करेंगे, ठीक है। जो दिया करेंगे, देखा करेंगे। इंशाल्लाह। आप दोनों माशाल्लाह जबरदस्त प्रेडिक्शन एंड कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप जो नेगेटिविटी को नहीं छुपा सकते, बेशक अल्लाह की जात इज्जत देती है। ऑनलाइन वर्क के नाम से आईडी है, कह रहे बड़ा अच्छी प्रेडिक्शन होती है उसामा साहब की। और दूसरा, आप दोनों, अच्छा दूसरा उनका कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मेरी फ्रेंड सूडान से है, वो कहती है कि हमारे मुल्क में तबाही यूएई करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, क्या ऐसा ही है? हाँ, तो एक ही चट्टे बट्टे हैं। यूएई में इन्होंने बड़ा खून बहाया है, यूएई ने, सॉरी, सूडान में भी, यमन में भी सऊदीया ने इनको मार के निकाला है। और ये हम्म। बिल्कुल ही मेरे मुंह से सुनते इन्होंने कोई किसी सूरत कोई रखी ही नहीं, इस्लाम की कोई जरा सी भी रिवायत। सर अब ये भी खबर आ रही थी, जो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लोगों को होता है दिल में, कि फलस्तीन के जो मुजाहिद इन्होंने पकड़े थे इसराइल ने, वो अब उनको फांसी दे रहे हैं, और इसराइल में कोई एहतजाज नहीं, हो रहा ईरान है। ने भी लोग, कह दिया कि सारे जितने भी अब ये पकड़ेंगे ये भी फांसियां देंगे, डोंट वरी। और वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो वो इसराइली लोग हैं इसलिए वो कह रहे इसकी हैं ना दो। शिद्दत नहीं, जी जी। वो शिद्दत जो दिखा रहे हैं ना, हिजबुल्लाह अंदर घुसती जा रही है ना, अभी तो देखना इनकी तकलीफ बढ़ेगी कुछ दिनों में। डोंट वरी, ये नहीं जी कर जी। पाएंगे उसको।
क्योंकि राणा आगे कैसर से जो साहब, उनके कैप्चर्ड होंगे वो भी होंगे। ठीक है, राणा कैसर साहब कह रहे हैं सिचुएशन अच्छी नहीं है यहाँ, पेट्रोल एक्सपेंसिव, ग्रोसरी थिंग्स डेली बेसिस इंक्रीजिंग। फलक भाई आस्क उसामा सर व्हाट नेक्स्ट फॉर अस दोस हियर इन डीएक्सबी। दुबई में तो पहले छोड़ दे, दुबई को निकल आए। तब सारी दुनिया छोड़ गई, आपने क्या रह के करना। सऊदीया आ जाए, इधर ज्यादा अच्छा है। हम्म। अच्छा जी, मुदस्सिर जमील कह रहे हैं, मुदस्सिर जमील भट्ट फ्रॉम रावलपिंडी, फॉलोइंग फ्रॉम 2 इयर्स आपकी हर प्रिडिक्शन ठीक होती है उसामा साहब, आपने जेमिनी की प्रिडिक्शन की है, कब ठीक होगी जेमिनी की? देखिए जेमिनाई अगर अभी भी जून में तो अकाउंट भरना ही होना है इसका, जब कैंसर में जो वो जाएगा जुपिटर पे। तो इसलिए बस जेमिनाई बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, हर टाइम इनको अपनी कैलकुलेशन की ओवर थिंकिंग का मसला होता है। तो जेमिनाई को बहरहाल ये जून में तो मजे में होंगे ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट है, डियर फलक शेख एंड उसामा, आस्क उसामा अली दैट आई हैव सीन इन ड्रीम दैट मोदी इज डूइंग ब्लैक मैजिक इन अ जंगल एंड स्टार्ट अटैकिंग, इज इट हैपनिंग? हाँ, ये वार तो शुरू होने लगी है, बस इसके चांस है। उसामा भाई ने, ठीक है, उसामा भाई ने एरीज का बोला था चोट लगेगी माथे पे, इसलिए उन्होंने बताया, अनीला अशरफ कह रही हैं। अच्छा जी, उसके अलावा सर लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं। अच्छा सर, कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे, जरूरी मैं भूल जाऊंगा, अर्थक्वेक के वाले से, और ये जो अप्रैल का महीना है इसके अंदर कुछ कह रहे थे सफर करें हम कि ना करें, कुछ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त में या अप्रैल में जहाज गिर सकता है, तो ट्रैवल ना करें, क्या ऐसा देखते हैं कुछ आप? वो असल में इसलिए होगा कि 12वां घर होता है ना पाइसिस, आपकी फॉरेन लैंड का घर, फॉरेन उसका घर। तो इसलिए वहां मार्स और सन अंगारक योग वहां लग रहा है पाइसिस में। तो इस वजह से थोड़ी सी वो एहतियातें बता रहे होंगे कि वो ना करें। लेकिन वो बहरी जहाज वालों को ज्यादा करनी चाहिए एहतियात जो है। हवाई जहाज वाले कर सकते हैं सफर इस टाइम में? देखो ये टाइम तो वैसे ही टिकने का है, मतलब किसी की मजबूरी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, अपना सदका दे और निकले। लेकिन ये अभी टाइम ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के भागे फिरें। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन अपने कमेंट जरूर किया करें, जिनका रह गया वो दोबारा कर दें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी, सारी और प्रेडिक्शन सारे उसामा में साहब की ठीक सारे होगी। कहते थे एंड पे दुआ करें, या अल्लाह जितने भी दुनिया में झूठे, मकार, फरेब, जानबूझ के लोगों को दगा देने वाले, तोहमत बांधने वाले, उन सब पे लानत फरमा। और उनको आमीन। जो है ना दोबारा इस काबिल ना छोड़ कि वो किसी भी उस पे जो है ना वो इंसान को, ह्यूमन को इस उसमें जो है वो उसका शिकार कर सके इस तरीके से। तो अब इस पे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आमीन कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली आमीन अला कहें, और सर मुहम्मद। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आमीन, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।